ट्रेन में सफर के दौरान आपने फुट ओवर ब्रिजेस से ट्रेन के ऊपर बने इन डिब्बों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्यों लगा होता है? सबसे पहले तो आपको बता दें, ये राउंड शेप के लिड्स किसी डिजाइन के लिए नहीं लगे होते हैं, बल्कि ये हमारी जर्नी को आरामदायक बनाने के लिए होता है। असल में इन लिड्स को रूफ वेंटिलेटर बोला जाता है। जब भी ट्रेन में पैसेंजर्स ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसे में ट्रेन के अंदर गर्मी बढ़ने लगती है। अब क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है तो हवा ऊपर की ओर उठती है, और आपने अंदर से ये देखा होगा कि पंखे के पास एक जाली लगी होती है, तो भीड़ के कारण निकलने वाली गर्म हवाएं इस जाली के जरिए बाहर कर दी जाती हैं, जिससे डिब्बे के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता। क्योंकि ये जाली ट्रेन की छत के आर पार रहती है, तो ऐसे में बारिश का पानी ट्रेन के अंदर आ सकता है। इसलिए इस जाली के ऊपर बाहर से एक कैप लगा दिया जाता है, जिससे पानी अंदर न आ सके और गर्म हवाएं बाहर भी निकल सके। और यही कैप हमें ट्रेन की छत पर निकला हुआ दिखाई देता है। नंबर 2, ट्रेन का माइलेज कितना होता है? अब बाकी गाड़ियों की तरह ट्रेन का माइलेज भी उसके भार पर निर्भर करता है। जिस ट्रेन का वजन जितना ज्यादा होगा वह उतना ही डीजल खाएगी। इंडियन रेलवे के इंजनों में 3 तरह की डीजल की टंकियां होती हैं, जिसमें पहली 5500 लीटर, दूसरी 5500 लीटर और तीसरी 6000 लीटर की होती है। और अगर हम 12 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो ये 6 लीटर डीजल में 1 किलोमीटर का एवरेज देती है। वहीं अगर 12 डिब्बों की एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो उसका 1 किलोमीटर का एवरेज 4.5 लीटर डीजल में आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पैसेंजर ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती है, ऐसे में स्पीड बढ़ाने व ब्रेक लगाने में ज्यादा डीजल खर्च होता है। वहीं एक्सप्रेस ट्रेन बहुत कम जगह रुकती हैं, जिस कारण इसका माइलेज पैसेंजर ट्रेन की तुलना में ज्यादा होता है। और अगर मालगाड़ी की बात करें तो इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 2 से 2.5 लीटर डीजल में 1 किलोमीटर का एवरेज आता है। अब ये एग्जैक्ट यही नहीं हो सकता, क्योंकि गाड़ी पर जितना वजन है उसका माइलेज उसी के अनुसार ही तय होगा। नंबर 3, ट्रेन की कीमत कितनी होती है? आपकी जानकारी के लिए बता दे, भारतीय रेलवे 2 तरह के कोच का इस्तेमाल करती है। पहली ICF और दूसरी LHB। ICF कोच की तुलना में LHB कोच की ट्रेनें ज्यादा अच्छी होती हैं, इसलिए LHB कोच को बनाने में भी ज्यादा पैसा खर्च होता है। सबसे पहले अगर ICF कोच की बात करें तो इसमें स्लीपर क्लास के एक डिब्बे को बनाने में 73,31,000 रूपए खर्च होते हैं, और एक जनरल डिब्बो को बनाने में 72,16,000 रूपए खर्च होते हैं, और एक पार्सल वैन को बनाने में 56,76,000 रूपए खर्च होते हैं, और एक लगेज और ब्रेक वैन को बनाने में 68,26,000 रूपए खर्च होते हैं। वहीं अगर LHB कोचेस की बात करें तो उसमें एक स्लीपर क्लास के डिब्बे को बनाने में 1,68,00,000 रूपए खर्च होते हैं, एक जनरल क्लास के डिब्बे को बनाने में 1,67,00,000 रूपए खर्च होते हैं, और एक थर्ड क्लास AC के डिब्बे को बनाने में 2,36,00,000 रूपए खर्च होते हैं। वहीं एक AC सेकंड क्लास के डिब्बे को बनाने में 2,30,00,000 रूपए खर्च होते हैं। वहीं AC फर्स्ट क्लास के एक डिब्बे को बनाने में 2,30,00,000 रूपए खर्च होते हैं। अब क्योंकि LHB कोचेस में एक जनरेटर भी लगा होता है, तो लगेज, पार्सल और जनरेटर के लिए बनाए गए एक डिब्बे की कीमत 3,03,00,000 रूपए होती है, और एक पेंट्राई कार के एक डिब्बे को बनाने में 2,32,00,000 रूपए खर्च होते हैं। और अगर लोकोमोटिव की बात करें तो एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को बनाने में 12,38,00,000 रूपए खर्च होते हैं, और अगर डीजल लोकोमोटिव है तो उसे बनाने में 13 करोड़ रूपए खर्च होंगे। तो सारी कैलकुलेशन के बाद 24 डिब्बों की ICF कोच वाली एक ट्रेन को बनाने में करीब 37 करोड़ रूपए लगते हैं, और अगर यही ट्रेन LHB कोच की है तो उसे बनाने में करीब 58 करोड़ रूपए खर्च होंगे।